दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहे निकोलस सर्कोजी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न है, अक्सर 10,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन एवं संवर्धन योजना खबरों में रहती है। बताइए यह योजना किस प्रकार की है? इसका सही जवाब है केंद्रीय क्षेत्रक योजना। अगला प्रश्न है, जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सेवा भी रोजगार भी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का फील्ड असेसमेंट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? इसका सही जवाब है 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है उद्योग प्रोत्साहन संस्थान। अगला प्रश्न है, ऑल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस चर्चा में रही। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब है खेतों में कीटों को नियंत्रित करने में। अंतिम प्रश्न है, 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है सैरागुल सातवे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर, नृपेंद्र मिश्रा, राजीव महर्षि या फिर सुनील सिन्हा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रवि कपूर। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है, जिसे अब संसद टीवी कहा जाएगा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 2019 में विलय के लिए पूर्व प्रसार भारती अध्यक्ष सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। आपको बता दें कि संसद टीवी के 2 चैनल होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। सत्र के दौरान दोनों चैनलों पर संबंधित सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जब संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी तब दोनों चैनलों पर एक जैसे प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, लेकिन लोकसभा पर प्रोग्राम हिंदी में जबकि राज्यसभा पर अंग्रेजी में दिखाए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मजू वर्गीस, नीरा टंडन, डॉक्टर विवेक मूर्ति या फिर जयति घोष? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मजू वर्गीस। भारतीय अमेरिकी मजू वर्गीस को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया है। वकील मजू वर्गीस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बिडेन कैंपेन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस व्हाइट हाउस का एक विभाग है जो व्हाइट हाउस को मिलिट्री सपोर्ट उपलब्ध कराता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे बनी वेलर का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा, खेल, संगीत या फिर कंप्यूटर साइंस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संगीत। हाल ही में जमैका के जाने माने गायक म्यूजिशियन बनी वेलर का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 2017 में उन्हें जमैका के ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर 5 मार्च? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अपने 68वें सत्र में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित की। 3 मार्च को ही 1973 में साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा पर हस्ताक्षर किया गया था। विश्व के वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
विश्व वन्य जीव दिवस 2021 की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस में 3 से 27 मार्च तक किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना पहली बार इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। यह एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? भारत सरकार, फिक्की, बेटर देन कैश अलायंस या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी भारत सरकार, फिक्की और बेटर देन कैश अलायंस। भारत सरकार, फिक्की और बेटर देन कैश अलायंस ने मिलकर मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। इस सम्मेलन का विषय था हिमालयी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और देश के आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना। इस सम्मेलन के जरिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अग्रणी लोगों को एक साथ आने का मौका मिला है। इसके जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में कारोबारियों को डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। बेटर देन कैश अलायंस 75 से अधिक देशों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक पार्टनरशिप है। इसका मकसद सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नकद के बदले डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अक्सर प्रसाद योजना खबरों में रहती है, बताइए यह किस मंत्रालय की योजना है? शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित है। इसी परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मंजूरी मिली है। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुनिवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी प्रसाद एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसकी शुरुआत 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मकसद चुनिंदा तीर्थ और विरासत स्थलों का समेकित विकास करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ट्राइफेड निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर जीआई महोत्सव का आयोजन कर रहा है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृति मंत्रालय, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन परिसर में 4 और 5 मार्च 2021 को जीआई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन ट्राइफेड, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। इस महोत्सव में जीआई उत्पादों के 40 से अधिक अधिकृत विक्रेता और जनजातीय शिल्पकार भाग लेंगे और अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। जीआई महोत्सव का मकसद देश भर के विभिन्न जीआई उत्पादों को प्रदर्शित करना है ताकि आईएएस प्रोबेशनर्स को ऐसे उत्पादों के बारे में और अधिक जागरूक किया जा सके एवं उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके। इससे आईएएस प्रोबेशनर्स को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। ऐसा करने से अधिकारी नीतियां इस प्रकार बनाएंगे जिससे उनके क्षेत्र में जीआई उत्पादों का हित संरक्षित हो सके। ट्राइफेड जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की। इस नीति के तहत कर्नाटक ने अगले 5 वर्षों में देश में इस सेक्टर में अपना योगदान 45% तक करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने इस नीति से अगले 5 वर्षों में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में
50,000 जॉब सृजित होने की संभावना जताई है। इस नीति के अन्य महत्वपूर्ण मकसद निम्नलिखित हैं। कर्नाटक में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश को आकर्षित करना, अकादमी और उद्योग के बीच की खाई को पाटना, बेंगलुरु के अलावा राज्य के क्षेत्रों में भी उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रेरित करना आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन, मेघना पंत, ईरा त्रिवेदी या फिर अवलोक लंगेर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर दीपक रविंद्रन। पुस्तक द पेन फ्री माइंडसेट जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर दीपक रविंद्रन है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्मिलियन द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में दर्द के विभिन्न वेरिएंट्स एवं उसके प्रबंधन के बारे में बताया गया है। डॉक्टर रविंद्रन कहते हैं कि दर्द खतरे का संकेत नहीं है, बल्कि सुरक्षा का विकासवादी तंत्र यानी इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शामिल हैं? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। हाल ही में ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी हुई। इस लिस्ट में टॉप 10 में केवल एक भारतीय मुकेश अंबानी शामिल है। इस सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के पहले, दुनिया के 8वें एवं एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अधिक धनी व्यक्तियों में एलन मस्क पहले एवं जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर है। यह सूची ह्यूरन रिपोर्ट INC नामक रिसर्च प्लेटफॉर्म द्वारा जारी की गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत और नॉर्वे कहां पर मैरीन स्पाशियल प्लानिंग संचालित करने के लिए सहमत हो गए हैं? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।